अहमदाबाद प्लेन क्रैश के शिकार लोगों की डीएनए जांच शुरू हो चुकी है। इस बीच गुजरात के मंत्री ने जानकारी दी है कि अभी तक कितने शवों की डीएनए जांच पूरी हो पाई है। अहमदाबाद प्लेन क्रैश के बाद शवों की शिनाख्त जारी है। इस बीच गुजरात के मंत्री हर्ष संघवी ने कहा कि शवों की पहचान अब तक 19 हुई है, यानी 19 शवों की डीएनए हो चुके हैं। चूंकि कई शव इतनी बुरी तरीके से जल गए हैं या क्षत विक्षत हो चुके हैं कि उनकी पहचान कर पाना मुश्किल है, इसलिए अधिकारी शवों की पहचान के लिए डीएनए जांच कर रहे हैं। लंदन जाने वाली उड़ान में सवार 242 लोगों में से 241 लोग मारे गए हैं। एक यात्री चमत्कारिक रूप से बच गया है। अहमदाबाद विमान हादसे में मरने वालों का आंकड़ा इस वक्त 275 पहुंच गया है। रविवार सुबह तक 248 शवों के डीएनए सैंपल लिए गए। इनमें से 31 मैच हुए हैं, जिनमें से 20 शव परिजन को सौंप दिए गए हैं। उनके डेथ सर्टिफिकेट भी उपलब्ध करा दिए गए हैं। एम्बुलेंस के जरिए सिक्योरिटी के साथ शवों को उनके गृहनगर पहुंचाया जा रहा है। इसके लिए 230 टीमें बनाई गई, जो मृतकों के परिजनों से सीधे संपर्क में हैं। 192 एम्बुलेंस और वाहन स्टैंड बाई पर हैं। हादसे में जान गंवाने वाले विदेशी नागरिकों में से 11 के परिजन अहमदाबाद पहुंचने वाले हैं। शवों को रखने के लिए 170 ताबूत बनाने का ऑर्डर दिया गया है। इनमें से करीब 100 ताबूत वडोदरा से अहमदाबाद लाए गए हैं। बाकी के ताबूत बनाने का काम जारी है। डीजीसीए के आदेश पर एयर इंडिया ने अपनी फ्लीट में शामिल 9 बोइंग 787 ड्रीमलाइनर की वन टाइम सेफ्टी चेकिंग की। 24 विमानों की चेकिंग होनी बाकी है। एयरलाइन के पास 26 बोइंग 787-8 और 7 बोइंग 787-9 हैं। हालांकि इन सब के बीच हादसे में मृतकों का आंकड़ा 270 तक पहुंच गया है। 31 शवों के डीएनए का मिलान हो गया है। 12 शवों को उनके परिजनों को सौंप दिया गया है। जिस बिल्डिंग में विमान क्रैश हुआ वो रेजिडेंट डॉक्टर्स का हॉस्टल था और जब विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ तो रेजिडेंट डॉक्टर वहां लंच कर रहे थे। इस हादसे में कई एमबीबीएस डॉक्टरों की जान चली गई, जबकि 20 घायल हुए हैं। 20 में से 11 छात्रों को छुट्टी दे दी गई है। सुपर स्पेशलिटी विभाग के डॉक्टर की पत्नी घायल हुई है। हालांकि फिलहाल उनकी तबीयत स्थिर है। चूंकि डीएनए मैच होने के बाद शवों को सौंपने का काम सिविल अस्पताल से शुरू किया जाना है, इसलिए सरकार ने तत्काल प्रभाव से 192 एम्बुलेंस की व्यवस्था की है। शवों को लेकर गुजरात सरकार ने एक महत्वपूर्ण नोटिस जारी किया है, जिसके अनुसार शव को सड़क मार्ग से घर ले जाने के लिए निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध कराई जाएगी। हवाई मार्ग से ले जाने में एयर इंडिया मदद करेगा। शव लेने के लिए मृतक के नजदीकी परिजनों को ही आना होगा और वो भी अपने साथ ही मृतक का पहचान पत्र भी लाना होगा। अगर किसी और को भेजा जाता है तो उसके साथ अथॉरिटी लेटर भी भेजना होगा। मृतकों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सहित कानूनी दस्तावेज तैयार कर सिविल अस्पताल द्वारा दिए जाएंगे। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।